नमस्कार मित्रों, हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में आपका दिल से स्वागत है। जीवन एक सफ़र है और इस सफ़र में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक छोटा सा फैसला हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ज्योतिष हमें वही अदृश्य मोड़ पहले ही देखने की दृष्टि देता है ताकि हम समय से पहले जागरूक होकर सही राह चुन सकें। आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए एक ऐसे ही निर्णायक समय की चर्चा करने जा रहे हैं। 11 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक का समय। यह अवधि साधारण नहीं बल्कि 4 प्रमुख ग्रहों की शक्तिशाली चालों से प्रभावित है, जो आपके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ ला सकती है। यदि आपने इन संकेतों को समय रहते समझ लिया, तो यह समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है। ऐसा मौका जो आपकी मेहनत को चमत्कारी परिणामों में बदल सकता है। जैसा कि संस्कृत में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सपनों से नहीं, कर्म से ही सफलता मिलती है, क्योंकि सोया हुआ शेर भी अगर शिकार नहीं करेगा तो उसके मुंह में कोई हिरण खुद चलकर नहीं आएगा। यही समय है जागने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो चलिए, इस वीडियो के जरिए हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको किस दिशा में मेहनत करनी है, ताकि आप ग्रहों से मिल रही सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह अपने पक्ष में कर सकें। हम बारीकी से समझेंगे कि ये समय आपकी नौकरी या व्यवसाय में कौन से बदलाव लेकर आ सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति और धन के प्रवाह को कैसे प्रभावित करेगा, पारिवारिक माहौल, रिश्तों और प्रेम जीवन में क्या उतार चढ़ाव संभव है, आपकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और हमारे युवा साथियों यानी छात्रों के लिए ये समय किस तरह का साबित होगा। साथ ही मैं आपके साथ कुछ प्रभावशाली और सरल उपाय भी साझा करूंगा जो ग्रहों के शुभ प्रभाव को और अधिक सशक्त बनाएंगे और नकारात्मक असर से आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके भविष्य की दिशा को नया मोड़ दे सकती है। लेकिन किसी भी ज्योतिषीय भविष्यवाणी को सही तरीके से समझने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले उस कालखंड के ग्रहीय नक्शे को जानें। तो चलिए अब नजर डालते हैं 11 अगस्त से 30 अगस्त तक कर्क राशि के लिए ग्रहों की क्या खास चाल है और कौन कौन से ग्रह इस समय मुख्य भूमिका में होंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न की, यानी उस स्थान की जो आपके व्यक्तित्व, आपकी आभा और आपके जीवन के मूल स्वरूप को दर्शाता है। यहां पर इस समय शुक्र देव की उपस्थिति है, जो न केवल भौतिक सुख सुविधाओं बल्कि सौंदर्य बोध, आकर्षण और रचनात्मक ऊर्जा को भी प्रबल करते हैं। अब आते हैं दूसरे भाव पर, जो आपके वारी और वित्त से जुड़ा है। यहां सूर्य और बुध की युति एक अत्यंत प्रभावशाली बुधादित्य योग बना रही है, जो आपके बोलने के अंदाज में तेज, स्पष्टता और प्रभावशीलता लाता है। साथ ही आर्थिक मामलों में आपको अधिक सूझबूझ और समझदारी प्रदान करता है। तीसरा भाव, जो साहस, संचार और छोटे भाई बहनों से जुड़ा है, यहां मंगल और केतु की युति एक तीव्र और विस्फोटक अंगारक योग बना रही है, जो आपके भीतर गहरा आत्मबल तो जगाता है, लेकिन असंतुलन की स्थिति में क्रोध या टकराव भी ला सकता है। अब आते हैं सबसे निर्णायक बिंदु पे, आपका नवम भाव यानी भाग्य, दर्शन और उच्च सोच का घर, जहां शनि और राहु एक साथ विराजमान है। ये एक ऐसा योग है जो आपके कर्मों की गंभीर परीक्षा ले सकता है, लेकिन अगर आप में धैर्य और संयम रखा तो ये वही समय है जब भाग्य को कर्म से हराया जा सकता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो व्यय, त्याग और अध्यात्म से जुड़ा होता है। ये संकेत है कि आपको आंतरिक शांति, साधना और सेवा से जुड़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये समय विरोधाभासों से भरा है, जहां एक ओर पराक्रम, संपत्ति और संप्रेषण की अपार संभावनाएं हैं, वहीं दूसरी ओर भाग्य और आस्था की अग्नि परीक्षा भी जारी है। अब आइए जानते हैं कि ये ग्रह स्थितियां आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को किस तरह प्रभावित करेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे, आपकी पर्सनालिटी, आपकी मौजूदगी और उस आभा से जो इस समय आपके चारों ओर एक खास आकर्षण बिखेर रही है, क्योंकि इस समय शुक्र ग्रह आपके लग्न भाव में विराजमान है, और जब शुक्र लग्न में होते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक सहज सौंदर्य, एक शालीनता और एक मोहक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपकी मुस्कान से लेकर
आपके बात करने के तरीके तक में एक अलग ही चमक नजर आएगी। लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। आपके स्टाइल, आपके तौर तरीकों और आपकी सोच में एक आकर्षक परिपक्वता महसूस करेंगे। ये समय खुद को बेहतर बनाने, अपनी छवि को निखारने और सामाजिक रूप से अधिक प्रभावशाली बनने के लिए बेहद अनुकूल है। अब बात करें उस क्षेत्र की जहां ये समय आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। वो है आपकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि आपके धन भाव में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है, जो न सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को तीव्र बनाता है, बल्कि आपके शब्दों में वो ताकत भरता है जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकें। आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि आप बोलकर, समझाकर या लिखकर भी धन अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये वो समय है जब आपके व्यक्तित्व और आपकी बातों का असर सीधा आपके भाग्य और बैंक बैलेंस दोनों पर दिखाई देगा। जो लोग कंसल्टेंसी, शिक्षा, मार्केटिंग या वित्तीय सेवाओं से जुड़े हैं, उनके लिए आने वाला समय नए अवसरों और उम्मीदों से भरा हो सकता है। खास तौर पर जिन लोगों ने हाल ही में किसी प्रोजेक्ट या क्लाइंट से सकारात्मक बातचीत की है, उन्हें जल्द ही आर्थिक रूप से इसका लाभ मिल सकता है। सरकार या किसी वरिष्ठ अधिकारी से अप्रत्याशित रूप से मदद या लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, और यदि आपका कोई धन कहीं अटका हुआ है तो उसके वापस आने की संभावनाएं अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी हैं। पारिवारिक स्तर पर भी आपकी सलाह को सराहा जाएगा, और पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद यदि चल रहे हैं तो उनका समाधान आपकी ही पक्ष में हो सकता है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां इस समय की सबसे तीव्र और निर्णायक ऊर्जा केंद्रित है, आपका साहस और आपका कर्म क्षेत्र। आपके तीसरे भाव में मंगल और केतु का मिलन एक शक्तिशाली अंगारक योग बना रहा है, जो आपकी हिम्मत, इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता को नए स्तर पर ले जाएगा। आप उन जोखिमों को भी लेने का मन बनाएंगे जिनसे अब तक बचते रहे थे। लंबे समय से जो योजनाएं सिर्फ विचारों में थी, अब उन्हें जमीन पर उतारने का यही सबसे सही समय है। खासकर वे लोग जो खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो, कोई क्रिएटिव फ्रीलांसिंग हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ नया शुरू करने का विचार, उनके लिए यह ग्रह स्थिति किसी अदृश्य शक्ति की तरह प्रेरक साबित होगी। हालांकि इस समय मंगल और केतु की युति आपको जबरदस्त जोश और साहस दे रही है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह ग्रह संयोग आपको अत्यधिक उग्र, अधीर और कभी कभी प्रतिक्रियावादी बना सकता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध का उबाल आ सकता है, जिससे आपके छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों या ऑफिस के साथियों के साथ अनचाही टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, जहां ये आपके लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ाए, न कि आपको रिश्तों में उलझा दे। किसी भी वाद विवाद से बचे, और जब भी गाड़ी चलाए तो पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जल्दबाजी या लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं उस भाव की जो इस समय सबसे रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, नवम भाव, यानी भाग्य का घर। यहां शनि और राहु की युति एक गहन प्रभाव डाल रही है। शनि जहां आपको अनुशासन, परिश्रम और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं राहु भ्रम, आकस्मिक बदलाव और अनजानी स्थितियां लेकर आता है। जब ये दोनों शक्तिशाली ग्रह भाग्य के स्थान में एक साथ सक्रिय हों, तो ऐसा अनुभव हो सकता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी नतीजे हाथ नहीं आ रहे। आपको लगेगा जैसे भाग्य साथ छोड़ रहा है या फिर चीजें बार बार अटक रही हैं। लेकिन यही वो समय है जब आपकी आस्था, धैर्य और कर्म की सच्ची परीक्षा होती है। और अगर आपने इन सब के बावजूद संतुलन बनाए रखा, तो यकीन मानिए, यही संघर्ष आपको एक मजबूत और परिपक्व इंसान में ढाल देगा। राहु की उपस्थिति इस समय आपके जीवन में एक ऐसा विदेशी तत्व जोड़ रही है जो दूर बैठे अवसरों को अचानक आपके करीब ले आ सकती है। इसका मतलब यह भी है कि जो लोग विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, उनके लिए किस्मत अचानक एक ऐसा रास्ता खोल सकती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई अप्रत्याशित ऑफर, विदेश से जुड़ी कोई साझेदारी या नई जॉब की संभावना आपके लिए दरवाजा खटखटा सकती है। वही इसका एक और असर आपके पिता के स्वास्थ्य या उनसे आपके संबंधों पर भी पड़ सकता है, इसलिए इस दौरान उनके प्रति अतिरिक्त जिम्मेदारी और संवेदनशीलता जरूरी होगी। कुल मिलाकर भाग्य को साधने के लिए आपको शनि की तरह धैर्य के साथ मेहनत करनी होगी और राहु की तरह पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर कुछ नया और अनोखा सोचना होगा। तभी आप इस समय का पूरा लाभ उठा पाएंगे। अब नजर डालते हैं आपके करियर और खर्चों पर, जहां देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर चल रहा है। यह भाव उन चीजों से जुड़ा होता है जो दिखती नहीं,
जैसे भीतर का आत्मिक विकास, अस्पताल, विदेश, गुप्त खर्चे या परोपकार से जुड़ी गतिविधियां। बृहस्पति यहाँ आपके खर्चों को जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये खर्च अक्सर किसी धार्मिक कार्य, यात्रा या किसी ऐसे काम में होगा जो अंततः आपको मानसिक संतुष्टि देगा और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। इस समय आप किसी लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं, चाहे वो तीर्थ स्थल की ओर हो, किसी आध्यात्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए हो, या फिर जीवन शैली में कुछ बड़ा जोड़ने के इरादे से, जैसे घर के लिए कोई कीमती चीज खरीदना। जो लोग विदेश में बसने का सपना देख रहे हैं या किसी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। यह समय आत्मिक जुड़ाव, ध्यान, साधना और योग जैसी गतिविधियों में खुद को शामिल करने का एक सुनहरा अवसर है, जो न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को संतुलित रखेगा, बल्कि जीवन की चुनौतियों से लड़ने की आपकी आंतरिक ताकत को भी मजबूत बनाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति ईश्वर संकेत कर रहे हैं कि किसी भी लक्षण को हल्के में न लें। जरूरत महसूस होते ही डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि शुरुआती ध्यान ही बड़ा संकट टाल सकता है। अब बात करते हैं हमारे युवा साथियों की। विद्यार्थियों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। 30वें भाव में स्थित मंगल आपकी पढ़ाई में जोश भरेंगे, आपको एक्टिव बनाए रखेंगे और किसी प्रतियोगिता में मेहनत करने की प्रेरणा देंगे। लेकिन 9वें भाव में शनि और राहु की युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रुकावटें खड़ी कर सकती है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा। हालांकि जिन छात्रों की नज़र विदेश में पढ़ाई पर है, उनके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल है और अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे आसान लेकिन बेहद असरदार उपाय साझा करने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप इस समय को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं और ग्रहों की चुनौतीपूर्ण स्थितियों से सहज रूप से पार पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि और राहु की युति की, जो आपके भाग्य स्थान में सक्रिय है और जीवन में रुकावटें पैदा कर सकती हैं, विशेष रूप से पिता के स्वास्थ्य या लंबे समय से रुके हुए कार्यों में। इसके समाधान के लिए हर शनिवार की संध्या को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाए और उसी समय ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। इसके साथ ही भगवान शिव की उपासना करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, क्योंकि शिवजी की कृपा से शनि और राहु के दोष शांत होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। अब बात करते हैं मंगल और केतु के द्वारा निर्मित अंगारक योग की, जो आपको अत्यधिक ऊर्जा तो देता है, लेकिन अगर उसे सही दिशा न मिले तो वह गुस्से, उलझनों और टकराव का कारण भी बन सकता है। इस ऊर्जा को नियंत्रित और रचनात्मक रूप से प्रयोग करने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बली को गुड़ व चने का भोग लगाएं। इससे न केवल आपका क्रोध नियंत्रित रहेगा, बल्कि साहस और आत्मबल भी बढ़ेगा और आप कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रख पाएंगे। तीसरा उपाय विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति के लिए है, जो इस समय आपके खर्चों और अध्यात्म से जुड़े भाव में स्थित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खर्च नियंत्रित रहें और जीवन में शुभता बढ़े, तो हर गुरुवार को अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक केले का दान करें। इसके साथ ही अपने गुरुओं और परिवार के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेना न भूलें, क्योंकि उनका आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होता है। अब आते हैं चौथे उपाय पर, जो सूर्य और बुध के संयोजन से बने शुभ बुध आदित्य योग को और बलशाली बनाने के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वाणी प्रभावशाली बने और आर्थिक स्थितियां बेहतर हों, तो रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। यह साधारण सा कर्म आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को निखार देगा। और अंत में मेरे कर्क राशि के प्रिय मित्रों, 11 से 30 अगस्त तक यह समय पूरी तरह से कर्म आधारित है। सफलता आपसे यही अपेक्षा करती है कि आप अपने भीतर छिपे साहस, तेजस्वी वाणी और आत्मबल का बुद्धिमानी से उपयोग करें, और जब भाग्य परीक्षा लें तब धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाएं। यह समय आपको यही सिखाने आया है कि असली भाग्य किसी बाहर नहीं, बल्कि आपके संकल्प और कर्म में ही छिपा है। समय रुककर डरने का नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक
क्षमताओं को पहचानने, ठोस योजनाएं बनाने और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। अगर आप इस दौर का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक मोड़ लाने का सुनहरा मौका बन सकता है। एक ऐसा मोड़ जो आपकी दिशा ही नहीं, आपकी सोच भी बदल देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये विश्लेषण न केवल आपके लिए उपयोगी होगा बल्कि आपको अपने फैसलों में स्पष्टता और आत्मबल भी प्रदान करेगा। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही गहन और मार्गदर्शक जानकारियों से जुड़े रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। इसी शुभकामना के साथ कि आपके जीवन में आने वाला हर दिन उजास और सफलता से भरा हो, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री हरि। नमस्कार।